गुलाबी नोट से, हालांकि दीपक जी आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, ये गलत बात है, दोनों का सम्मान होना चाहिए, दोनों ने काफ़ी मेहनत की है। और जिस तरह से मैंने बासु की तारीफ में 4 पंक्तियाँ कहीं, दीपक जी का चेहरा उतर गया। और अब मैं केवल 4 पंक्तियाँ उनके सम्मान में कहूँगी, बीच में कोई भी ना बोले। तब ये बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से बेरुखे से हो गए थे, मैं मोहब्बत से मोहब्बत की बात कहना चाहती हूँ कविता के माध्यम से कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी। वाह। जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। नहीं नहीं, अगर जान की नौबत होगी भाई साहब तो अवागढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तैयार रहना। मोहब्बत को निभाएंगे, कभी ताने नहीं देंगे, तुम्हें हम चैन से रोटी कभी, और सवेरे तक हमें कविता सुनाओगी अगर यूं ही यहां पर आ गई हो तुम, तुम्हें जाने नहीं। सोच समझ के इनकी बातों पे कायदा बकायदा अपने आप पे लागू करना, वरना कल साले तुम्हें घर में आने नहीं देंगे। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हर राज सरेआम यूँ खोला नहीं करते। हर कवि समझिए लगातार पैसे पैसे की बात कर रहे थे, तब मैं 4 पंक्तियाँ इनको दे करके आप तक पहुँचना चाहती हूँ कि हर राज सरेआम यूँ खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफ़ा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा सुना रही हो अवागढ़ के प्यारे श्रोताओं को कविता, मेरे भैया बीच में यूँ बोला नहीं करते। तब मेरा साथ दीजिएगा, कहती हूँ गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। गुलाब, अब मैं चाहती हूँ यहाँ प्रेम सुना जाए प्रेम के मन से। गुलाबी नोट से ज्यादा, सबकी तालियां हैं। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली मिले ताली, हाँ मिले ताली, अवागढ़ को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाए तो पिछले, जो ना ताली बजाए तो कंगाल। ये सूचना हम जनहित में क्यों जारी करते हैं? इन मंच के कलमकारों की ओर से। अब मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। और मैं आपके सम्मान में कुछ ना पढ़ूं? ये चिट्ठी आई है भाई साहब, इसमें कुछ लिखा है, पढ़ दूं? इसमें लिखा है, मंचों पर यूं लड़ते रहना ठीक नहीं, और भावनाओं में बहना ठीक नहीं, रिश्ते रोज बदलती रहती ये देवी, जीजा जी को भैया कहना ठीक। इतना अच्छा संचालन ये कर रहे हैं, पर बीच में बड़बड़ करते रहना ठीक नहीं। मैं पढ़ती हूँ, देखिए बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मैं पढ़ ही रही हूँ भैया, पर लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बात ये है ना कि जब बड़े भाइयों के बीच में छोटी बहन आ जाती है ना, तो फिर बहुत सारे आदेश मानने पड़ते हैं। तुम ब्रह्म में न पढ़ना भैया, हमारे यहाँ देवर को भी कहते हैं और जेठ को भी कहते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, आपके लग रहा है क्लोजअप से आज दांत साफ करके आए हैं, और इनके फेस से ज्यादा इनका सल्फेस चमक रहा है। मैं सच बता रही हूँ कि हमारे मंच के कवि अक्सर ये बात कहते हैं, एक पुरुष के सर पे केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं जी, एक माँ और दूसरी पत्नी। माँ हाथ फेरती हैं तो बाल
सतीश मधुप जी जैसे हो जाते हैं, इतने स्मार्ट इस उम्र में भी, बुढ़ापे में भी। लेकिन जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल नो, चाचा जी थोड़े बहुत आपके जैसे हो जाते हैं, परंतु 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 उनको देख के लग रहा है कि पूरे आवागढ़ की औरतों ने उनके सर पे हाथ फेरा है। और सच बता रही हूँ कि गंजों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उनकी कोई मांग नहीं होती, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। ये कैमरे वाले भैया, ये चच्चा आपके मोहल्ले वाले तो नहीं है? कैमरे वाले भैया, आप इतने दुबले पतले इंसान हैं, कौन? शुक्र है कि आपको बैठा रखा है कुर्सी पे। मैं एक बात कह के इनका सम्मान कराना चाहती हूँ। इनका जरूर करो, इनका किसी ने नहीं किया, इनकी पत्नी ने नहीं किया। हाँ देखिए दुबले पतले अब भाभी कर रही है तो स्वीकार करो। इनके बगल में खड़े जाओगे तो खूबसूरती इनकी बढ़ेगी, तुम्हारी तो घटनी ही है। ये आदित्य जैन अभी तक यहाँ पे श्री राम कर रहा था और पीछे जाके राम रहीम हो चुका है। ये सारा जो बोल रहे हैं ना, ये यही बता रहे हैं। देखो वो आया इसलिए यहाँ तक है। नहीं वो ये कह रहा है, नहीं मैं सच्ची, आप लोग देख रहे होंगे ना काफी देर से चल रही दोनों की लगातार। आदित्य जी कह रहा है नहीं आप रहने दो, मैं सुन चुकी हूँ क्या कह रहे हैं। सुन तो लो। मैं घर वाली नहीं हूँ जो सुनूंगी। सुनो मैं क्या कहना चाह रही थी, आप लोग मेरी बात सुनो, बहुत मन से आप सुन रहे हैं, बहुत मन से। लेकिन कैमरे वाले भैया अगर सुन लोगी तो तुम्हें घर की याद आ सकती है। वो ये कह रहा है छोटे छोटे 100 बच्चों का दादू भी बन सकता हूँ, जो सबको पागल कर डाले जादू भी बन सकता हूँ। और अपना ये आदित्य आपसे एक निवेदन करता है, हनीप्रीत मिल जाएगी तो साधु भी बन सकता हूँ। बात दरअसल ये है, यही होगा तो दूसरों को राय देगा, वो बहन भाई को ऐसे ही बना देंगे। बात दरअसल ये देखिए, मैं इतनी रात्रि को, मेरे माता पिता ने संस्कार दिए हैं कि इतनी रात को पर पुरुष के मुंह नहीं लगना चाहिए। नहीं, मैं अपने और ये अच्छे संस्कारों में नहीं होता। और मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे जो बात करने आई थी वो बात ही करना चाहती हूँ। सच बता रही हूँ भाई साहब। नहीं ये तो मैं भी कह रहा हूँ वाले कि मुंह तो नहीं लगना चाहिए रात में। आप लोग को आनंद आ रहा है? एक बार ताली बजा करके बताइए। आप लोग को तो सच में आनंद आ रहा है, इन लोग को तो सच में आनंद आ रहा है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। अजय अंजाम भैया भी आ चुके हैं। भैया किसके? हम लोगों के हैं भाई साहब, इनके जेठ जी हैं। हाँ मुझे अच्छा लगा। नहीं डालना तो वो किसी और जगह चाहते थे पर हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पुरुष पुरुष को माला पहना रहा है। नहीं पहना तो तुम्हें भी देंगे, अनुमति तो दो। आप लोग, हाँ पत्नी यहाँ बैठी हुई है ना, मैं आपका खौफ समझ सकती हूँ। और वो अभी तक मुस्कुरा भी नहीं रहते, लेकिन वो किसी के आड़ में आकर के आप खुल के मुस्कुराएंगे कि पत्नी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन भाभी जी आप समझ गई सारी चीज़ें, घर जाके इनका वैलेंटाइन डे मनाइएगा। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सज्जन पुरुष हैं। हाँ तो कैमरे वाले भैया मैं आप तक आती हूँ। ठीक है, उसका भाग्य भी खुल जाएगा। आप इतने दुबले पतले इंसान हैं, मैं सच बता रही हूँ, उनका सम्मान कीजिएगा। दुबले पतले इंसान को कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसे ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसे खाना असर नहीं कर सकता ज्ञान क्या असर करेगा। और सब कुछ खाने के बाद भी अगर जो इंसान मोटा नहीं होता है तो उसे इस धरती पे अमरता का ये वरदान मिला होता है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाएं। हमारे मंच के कलमकार अक्सर कहते हैं कि कैमरामैन वही बनता है जिसे बचपन से दूसरे के घर में ताक झाक करने की आदत पड़ी होती है। इसलिए मैं इनको भी, इनके पास हालांकि 2 कैमरामैन हैं आज यहाँ पे, एक तो साक्षात जटाधारी शिवजी की तरह लग रहे हैं। आप कौन से कैलाश, मतलब कहाँ से आए हैं? वहीं से आए, सम्मेत से। कहाँ से? सम्मेत पर्वत से। सम्मेत पर्वत से। क्या बात है, आपने कहीं गौरी बुला रखी है, कहीं सम्मेत पर्वत से जटाधारी कैलाशधारी? नहीं जटाधारी नहीं है, गलती कर रही हैं आप। मूछें हैं इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि महिला हो ना हो भी सकता है बंदा। हाँ नहीं, उसको तो जेठानी जी कह के बात करो। देखो बात दरअसल ये है, आज के दिन में परकटी लड़कियां भी घूम रही हैं, इसलिए सतीश जी आप ये बात नहीं कहें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं परकटी घूम रही माना, पर ये केस तो बता रहे हैं कि बंदा पुरुष तो नहीं है।
महापुरुष हो सकता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप लोग ऐसे ही मन से सुनेगा। और मैं ये बात कहना चाह रही थी कि आप लोग इतने मन से ताली बजा रहे थे शुरू से अब तक, और जितने मन से आपने अभी सबका साथ दिया है, सबका साथ सबका विकास किया है। आ जाइए, बैठ जाइए आप भी बीच में। आप जिसको ढूंढने गए थे वो आज नहीं आई है। हाँ, कितना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर। नहीं नहीं, वो जिन्हें ढूंढ रहे थे वो देख ली कि यहीं बैठी इसलिए लौटे हैं। मैं सच बताऊं, उनने समझ लिया जिसे ढूंढ रहे वो माइक पे है इसलिए कहीं मत जाओ। देखो पत्नियों, जिस दिन ये पति तुमसे अचार मांगे तो समझ जाना तुम्हारी सब्जी में दम नहीं है। ठीक है, लेकिन खुश इस बात पे होना कि ये बात बताने के लिए तुम्हारे पति में दम नहीं है। शाबाश। इसलिए तुम्हारा साथ देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन पुरुषों, तुम लोग के लिए कल करवा चौथ रखा है, और कुछ ऐसी महिलाओं ने भी रखा है जिनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। अब आप मेरा साथ देना कि उम्र है ये बहकने की, ओहो, तैयार रहना। महकता है बहकता है, वाह। किसी के भी थकाने से कहाँ ये इश्क थकता है, किसी के भी थकाने से कहाँ ये इश्क थकता है। बहाना पेट के ही दर्द का बतला के घर भर को, बहाना पेट के ही दर्द का बतला के घर भर को, कवारा इश्क भी चुपके से करवा चौथ रखता है, कवारा इश्क भी चुपके से करवा चौथ करता है, कवारा इश्क भी चुपके से करता है। और इस माला को आप बिटिया की माला न समझें, पापा ने भेजी है। मुझे तो लग रहा है आज मेरा काव्य पाठ ऐसे ही कुर्बान होगा। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इनको जिस जगह पे बैठा दिया गया ना, खतरनाक है सच में। मुझे इतने सवाल जवाब की आदत नहीं है, जितना मैं अभी तक 10 साल में करते आई थी वो सब मैं कोटा पूरा कर चुकी हूँ। अब आप लोग मुझे बचा ही लीजिएगा किसी तरह से, क्योंकि मैं इस संस्कार थाने में कुछ अच्छी बात भी करना चाहती थी। कि हास्य की बात करने के लिए क्या बात है, क्या बात है, आप लोग इतनी हिम्मत दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हास्य की बात करने के लिए आपने आदरणीय सतीश मधुप जी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। आपने गीत गज़ल के लिए धीरज को यहाँ आमंत्रित किया है। देश की बात करने के लिए गौरव चौहान जी और आदित्य को आमंत्रित किया है, अजय अंजाम जी को आमंत्रित किया है। परंतु मुझे ऐसा लगता है इन सब के मध्य अगर आपने गौरी मिश्रा को आमंत्रित किया है तो देवभूमि से संस्कार की बात करने के लिए आमंत्रित किया है। जिंदाबाद गौरी। और मंच पे हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जो दद्दू की उपस्थिति होती है, मैं उनकी अच्छा। बहुत अच्छा है, आपने चच्चा नहीं कहा। मैं उनकी, हालांकि वो बाबा के पात्र हैं। वैसे सारा डर आजकल बाबाओं से लग रहा है, जेल में सारे बाबा ही जा रहे हैं। तब ये बात कहना चाहती हूँ कि हाँ कर लो। बहुत दहशत में हूँ आज, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा सच बताओ बाल को ईमानदारी से, गौरी का आना सार्थक हुआ? मजा आया? तो ये दहशत में किस लिए? ताली बजा मेरे यार। बहुत अच्छे। नहीं, मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ ये सब है नहीं करने को, और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे गीत सुनेंगे, प्यार के मुक्तक सुनेंगे। तैयार बैठे हैं, उसके लिए बैठे हैं। ये तैयार हो जाए, एक बार तैयार हो जाए। कैसे होते हैं तैयार? वो पीछे पैर फैला के ऐसे बैठे हैं जैसे वो जिल्ले लाई और ये अनारकली। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आप ही 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि मंच पे आया हुआ हर एक कलमकार क्यों शुरू से अब तक आपसे तालियों के लिए कह रहा था। हाँ, स्वागत है। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, परंतु इन सब की ओर से, गौरव भैया, स्वागत, इन सब की ओर से मैं आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि आपकी ये जो तालियां हैं, मेरे सामने ही बैठे हुए लेटे हुए इंसान हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगी
कि आपने पटका एक बार पहना के सोचा कि जिम्मेदारी पूरी होगी, पर मेरी नज़र आप पे ही है। बहुत अच्छे। और जिस तरह से आप उन्हें घूर के देख रहे हैं सतीश जी को, हाँ। धारा 377 खत्म हुई लेकिन लागू नहीं हुई है। तब मैं ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप उन्हें घूर रहे हैं, मैं आपके सम्मान में कहती हूँ कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, हाँ, हाँ। मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बतलाएं क्या ये फेम रेबड़ी यूपी की ही है, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। वाह। और अब ये मैंने आपसे कही है, इसमें बीच में कोई ना बोले। नहीं मैं बोल सीधे- नहीं, एक बात बताओ, कोई अपना प्रतिनिधि वकील नियुक्त कर दे तो वकील बोलेगा नहीं? और जरूरत पड़ेगी भाई साहब शुगर होने पर तो इंसुलिन लगवा लेंगे। और दूसरी बात ये है गौरी, उन चच्चा ने चिट्ठी भेजी, इसमें ये लिखा है कि आपने नींद अपनी गंवाई नहीं, और हमें नींद बिल्कुल भी, आपने नींद अपनी गंवाई नहीं और हमें नींद बिल्कुल भी आई नहीं, और आप आएंगी द्वारे हमारे जरूर, इसलिए हमने सांकल लगाई। अब ऐसा मन बना दो उसका कि गीत पढ़ सके। ये हम इसलिए कर रहे थे कि आपको कविता सुनने लायक बना लें। और बताएं आप एक का क्या इशारा करें, एक और इनसे सुनना चाहते हैं? नहीं सुना तो हम सवेरे तक सकते हैं। किनका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन गौरी मिश्रा है, नैनीताल से आई हैं। अब जो तो बताएंगी नहीं पति कितने, बच्चे कितने, ये गलत बात है। देखिए, मुझे ये बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं, क्योंकि मैंने देश विदेश जितनी भी दुनिया देखी है, मैंने हर जगह जाके ये तो देख लिया है कि विवाह हमारे भारत की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, जिसको केवल भारत ही निभाता है, जिसका परिणाम मेरे सामने बैठा ये परिवार है। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये परिवार, ये बच्चे, पति और पत्नी ना हो तो शायद ऐसे कवि सम्मेलन भी नहीं होंगे और ऐसे संस्कार और साहित्य के उत्सव भी नहीं होंगे, क्योंकि स्वागतम। आप लोग संस्कार के आयोजन करते हैं तो हम आते हैं। जिंदाबाद। बेटा गांठ नहीं बांधना। हाँ तो ठीक है। मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। मातृ अच्छा शक्ति सम्मान। मेरे सम्मुख बैठी हुई है और सुनिए। यकीन मानेगा आपकी तालियां हमारे लिए क्या स्वागत मायने है, रखती हैं। स्वागत और आप है। लोग शुरू से अब तक स्वागतम। सबके लिए तालियां बजा बजा के थक भी गए हैं। मैं सबसे पहले आपके इस उत्साह को प्रणाम करती हूँ। एक बार मैं पूरे कवियों से चाहती हूँ कि वो इन सबके लिए तालियां बजाएं, सारे कविगण। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए आपने किन के लिए तालियां बजाई थी। और अब मैं इन सब की ओर से आपके सम्मान में ये बात कहना चाहती हूँ कि आपकी ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि जब भी मैं नैनीताल से अकेले यात्रा करके दूर देश आपके आंगन में आती हूँ तो अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि गौरी, तुम में ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है कि तुम अकेले काव्य पाठ करके सबका जवाब दे करके अकेले अपनी यात्रा पूर्ण कर लेती हो। मुझे लगता है कि देश की हर एक बेटी अगर यही ताकत अपने साथ रखती है, देश का हर एक बेटा जब घर से बाहर जाता है वो एक ताकत उसके साथ रहती है, तो अब सबके हाथ खामोश न रहें बल्कि उसके चरणों में झुक जाएं कि नज़र भरकर जो मैं काशियाँ को देख लेती हूँ उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती क्या बात हूँ। है? सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, हाय हाय। खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को हाय। देख लेती हूँ। शाबाश गौरी, जिंदाबाद। तैयार रहिएगा इसी और तेवर तब के लिए। 4 पंक्तियां वाह। मैं इन सब कलमकारों की ओर से अब आपके इन तालों के नाम पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ आगे से पीछे तक आप अपने सम्मान में हाथ जिंदाबाद। खड़े कीजिएगा कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। न फूलों में न कलियों में आहो, न जिंदाबाद। वो डाली में आती है, हाय हाय बाबा। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू, ताले कमजोर है आपकी, अरे मजबूत जो करिए खुशबू इनको का। माँ, माताएं बहनें भी हिम्मत जो दें, कविता खुशबू पढ़ी जा रही माँ है। के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, जिंदाबाद। वही आवाज अभिनंदन, हमको बहुत अच्छा आपकी गौरी, ताली कमाल। में आती है। न हो भवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, न हो भवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए, हाँ जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन हमें मालूम
जाए, सफर आसान हो जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए, सफर आसान हो जाए। रुकावट के जो पंछी है मैं पर उनके कतर आई। क्या बात है, जिंदाबाद। 15-20 दिन की थकान के बाद भी अगर मैं बुखार से उठ के आपके आंगन में आई हूँ तो इसमें आपकी मोहब्बत है, तब 4 पंक्तियां आपकी मोहब्बत के नाम पर सुनेगा। रुकावट के जो पंछी है मैं पर उनके कतर आई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरे शहर आई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरे शहर आई। नवाजा आपने ये क्या मुझे पुरजोर लहजे में, नवाजा आपने ये क्या मुझे पुरजोर लहजे में, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, मैं अपने घर चली आई, हाँ अपने घर चली आई। सम्मान कीजिएगा अपने पिता का ताकि आपकी औलाद आपका सम्मान कर सके। बहुत अच्छे। गर्दन झुका के रखिएगा अपने पिता के सामने ताकि समाज के सामने सर उठा के आप चल सकें। ये तालियां कमजोर हैं, ले जाइएगा। ये 4 पंक्ति अपने पिता के चरणों में समर्पित कीजिएगा, क्योंकि कोरोना काल ने सबसे कुछ ना कुछ छीना, मुझसे मेरे पिता छीने, लेकिन जब मैं पिता समान यहाँ लोगों की उपस्थिति को देखती हूँ तब मैं गौरवशाली इन पलों को व्यक्त करना चाहती हूँ इन शब्दों में। एक भी हाथ खामोश ना रहे पिता के सम्मान में, कि कोई महफूज रहता है गगन की छाँव में रहकर, कोई पाता बहुत सुख है शहर या गाँव में रहकर, किसी ने देख ली दुनिया बहुत ऊंचे सिंहासन पर, मुझे जन्नत नजर आई पिता के पांव में रहकर। कमाल गौरी, जिंदाबाद, अभिनंदन। और हम लोग अपने बुजुर्गों का क्या सम्मान करते हैं, जिनको बुजुर्ग कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे वो वटवृक्ष जिनके कारण चाहे बेटी हो या बेटा आज इस धरती पर उपस्थित है, उनका सम्मान कीजिएगा। कि ये गौरी मिश्रा अगर सारे तूफानों से लड़के आती है तो किसके कारण, आप मेरा नहीं बल्कि अपने घर आंगन के उस वटवृक्ष का सम्मान करना कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। मंच का ध्यान चाहूंगी क्योंकि सबके लिए मैंने ध्यान दिया, तब कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। शाबाश, बहुत अच्छे। पीछे से जिन लोगों की तालियां आ रही है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तब एक बात कहना चाहती हूँ, कुछ लोग जब कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे संत आ चुके हैं जिनसे हम लगातार चले जाते हैं, तो एक बात का समर्थन कीजिएगा, उसमें गलती उन संतों से ज़्यादा हम भक्तों की होती है कि नहीं। जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना था वहाँ आशाराम को बसाएंगे तो ऐसे छल प्रपंच होते रहेंगे। ठीक बात ये है। तालियां बचा के रखिए और मेरी इस चौथी पंक्ति पे समर्थन करना। ये मंच के कलमकार क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं, 4 पंक्तियां अपने बच्चों को ले जाकर के बताएगा कि वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारे दिल के गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। बहुत अच्छे गौरी, उम्मीद से अच्छा मुक्तक है, बाकमाल, वाह वाह।